हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का सेकंड चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको दिया है ट्रू एंड फॉल्स, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टार्ट होगा जो कि काफ़ी बड़ा है, 20 क्वेश्चन उसमें है। एंड उसमें ऑल जो एक्सरसाइज के जितने भी सम्स है सब मिक्स आपको दिया हुआ है। तो अगर ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लेते हो तो पूरा ओवरऑल चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 3 1 इज। तो आपको बताना है कि मैट्रिक्स ए जो है वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए का आप ऑर्डर चेक करो। देखो मैट्रिक्स ए में कितना रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। तो मैट्रिक्स ए में 2 रो है, कॉलम चेक करो कितना है, सिंगल एक ही कॉलम है। यानी कि मैट्रिक्स ए जो है वो 2/1 का मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/1 है, यानी कि 2 रो एंड 1 कॉलम है। और जब किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है इट इज़ कॉल्ड एज द कॉलम मैट्रिक्स। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। जस्ट आपको इतना ही लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 1 5 1 8। तो ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, तो 2 रो हो गया। कॉलम चेक करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2/3 लिख देंगे हम। ठीक है, 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो आपको दिया है मैट्रिक्स ए दिया है 4x63 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 दिखाऊंगा तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, -6 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 6x और इक्वल टू 0। हमने इक्वल टू 0 क्यों लिखा, बिकॉज अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर व्हेन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। मैट्रिक्स ए सिंगुलर है तो मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 3 12 -6 इंटू 6x इक्वल टू 0। तो देखते हैं यहाँ से क्या सोल्यूशन मिलता है हमें। तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू +6x। तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर 2 मिल जाएगा। देखो ठीक है, तो सोल्यूशन ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिया है 0 3 1 -3 0 -4 p 4 0 दिया है। ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ अ स्क्यू मैट्रिक्स। क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो गिवन मैट्रिक्स बी है वो स्क्यू मैट्रिक्स है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी आपको पूछा है। तो जो मैंने मैट्राइसिस का वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्राइसिस, तो मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 13 to 15 टाइप का मैट्राइसिस मैंने डिस्कस किया था और आपको सिस्टमेटिकली मैंने बताया था वहाँ पर। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैट्राइसिस का देखा होगा तो आपको समझा होगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस। मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट सेम होता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, A12 इज इक्वल टू -A21 होता है, यानी कि नंबर सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा। A13 इज इक्वल टू होता है -A31 होता है। ठीक है, A23 इज इक्वल टू होता है -A23, ये रूल है। तो हमें P का वैल्यू चाहिए और मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। सो फॉर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस A13 इक्वल टू होता है -A31। दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो A13 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज 1, तो लिखेंगे 1 इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना दिया, देखो P दिया हुआ है, तो राइट हियर P माइनस आएगा P। सो देयर फॉर वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू -1। तो ये सम सॉल्व हो गया, तो P का वैल्यू आएगा -1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया है इफ मैट्रिक्स AIJ एलिमेंट है मैट्रिक्स का, जनरल एलिमेंट, ऑर्डर है 2/3 एंड B इक्वल टू दिया है BIJ, इसका ऑर्डर है m/1 दिया है।
एंड ए बी इज़ डिफाइंड, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम। यहाँ पर दिया है ए बी इज़ डिफाइंड, तो ए बी इज़ डिफाइंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस यहाँ पे एग्जिस्ट है। और आपको मालूम है व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस एग्जिस्ट, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। सो नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स कितना दिया है 3, नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स कितना दिया है आपको m दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है ए बी इज़ डिफाइंड मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है। तो जब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होता है तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। देयरफॉर हमें m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, m का वैल्यू देखो आपको 3 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है इफ़ a इज इक्वल टू 3 -5 2 5 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन क्वेश्चन है फाइंड द को फैक्टर ऑफ A12। ये जो आपका एलिमेंट है ये A12 है। A12 का मीनिंग होता है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो हमें ये -5 का को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालना होता है। तो मैं पहले एलिमेंट A12 का माइनर निकालूंगा। तो M12 मतलब होता है माइनर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो इसका माइनर इसका अपोजिट वैल्यू आएगा यानी कि ये 2 हो जाएगा। देखो ठीक है, अब ये M12 मिल गया है। अब हम इसका को फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं हम, देखो को फैक्टर इसका A12 इज इक्वल टू होता है, ये जो 2 दिया है वैसे ही लिखना है। देखो A12 तो 1 + 2 3 ऑड नंबर आएगा। तो जब ऐड करने पे ऑड नंबर आता है तो जस्ट आप ये माइनर का साइन चेंज कर दो यानी कि -2। और जब इवन नंबर आता है तो सेम जो माइनर है वही आपका को फैक्टर रहता है। तो इसका को फैक्टर कितना मिल गया -5 का, आप यहाँ पे लिखोगे -2। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है इफ़ A इक्वल टू Aij जनरल मैट्रिक्स है। Aij इज द जनरल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/m दिया है। m/m का मतलब होता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मीनिंग होता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। ठीक है, देन व्हाट इज़ A इनवर्स। तो हमारे पास फॉर्मूला है व्हेन अ मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन A इनवर्स इक्वल टू फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो आंसर आएगा इसका 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखो दिया है A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। तो कोई भी मैट्रिक्स A है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं और जो A ट्रांसपोज आता है ना उसका अगेन ट्रांसपोज लोगे तो आपको ये ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। क्वेश्चन 9 देखो आपको दिया है A इक्वल टू है 2 1 1 1 दिया है एंड A इनवर्स इक्वल टू 1x - 1 2 है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x पूछा है आपको। देखो मैट्रिक्स A दिया हुआ है, आपको निकालना है A इनवर्स। तो एक शॉर्टकट मेथड है जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हम A इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो ये एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट है उसे इंटरचेंज करते हैं। देखो यहाँ पे 2 है और ये 1 है, इंटरचेंज हो गया। देखो 1 2 हो गया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसका साइन हमें चेंज करना होता है। तो ये प्लस है, देखो ये दोनों प्लस है ना, तो इसका जब इन्वर्स निकालोगे तो ये दोनों साइन चेंज होगा तो -1 हो जाए। तो देखो ये +1 का -1 आया है तो ये x का वैल्यू भी माइनस में आएगा। दैट मीन्स ये माइनस हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो +1 है तो क्या आएगा इसका आंसर -1 आएगा। देखो 10th क्वेश्चन आपको दिया है a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2 देन द मैट्रिक्स फॉर्म इज। तो ये आपको इक्वेशन फॉर्म में दिया है, इसे हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। बहुत इजी है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। मैं देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। आप मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखोगे, यहाँ ax = b लिखोगे। अब ये a क्या रहता है, a इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। देखो x का कोएफिशिएंट a1 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a2 है। तो फर्स्ट कॉलम x का कोएफिशिएंट आता है a1 a2। सेकेंड कॉलम आएगा मैट्रिक्स A का y कोएफिशिएंट। देखो y कोएफिशिएंट है b1 और यहाँ पर क्या दिया है b2। तो ये देखो हो गया आपका सेकेंड कॉलम y कोएफिशिएंट b1 b2 हो गया। तो ये मैट्रिक्स x हो गया। अब जो मैट्रिक्स x है वो अननोन आपका वेरिएबल रहता है यानी कि x y रहेगा इज इक्वल टू मैट्रिक्स B क्या रहता है, मैट्रिक्स B इज़ द राइट हैंड साइड कांस्टेंट यानी कि c1 c2 रहेगा।
तो ये देखो हो गया आपका C1 C2। तो जो गिवन इक्वेशन था हमने उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में ये वे से लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो हमने सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स था, टोटल 10 क्वेश्चन थे, एंटायर 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो जस्ट आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज अ रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। तो सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होगा। तो जब मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होगा तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको मालूम है 1 by 1 आता है। 1 by 1 का मीनिंग क्या हुआ कि उसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। और आपको पता है कि जब किसी भी मैट्रिक्स में 1 रो होता है उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स में अगर 1 कॉलम है उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सो सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज रो एज वेल एज कॉलम, ये दोनों भी पॉसिबिलिटी है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है और कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो आपको दिया है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा and all non-diagonal equal to 0 होगा। And what about the unit matrix or we can say identity matrix? In identity matrix all diagonal elements is equal to compulsory 1 होगा and all non-diagonal element equal to 0 होगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि identity matrix is a scalar matrix but every scalar matrix इज़ नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स और यू कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो दो ही टाइप का होता है, एक 2 by 2 का होता है, एक 3 by 3 का होता है। 2 by 2 में 1 0 0 1 और 3 by 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो दिया है, मैट्रिक्स ए है 4 5 6 1 इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 6 5 ज़ा 30, तो मुझे मिलेगा -26 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता है दैट मीन्स मैट्रिक्स इज़ अ नॉन सिंगुलर। तो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, इफ़ ए इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया है बिकॉज अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहेगा तो ऑलवेज रिमेंबर ए इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का। और मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो A इक्वल टू होता है -A ट्रांसपोज, बट यहाँ पर मैट्रिक्स क्या दिया है सिमेट्रिक, तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज आना चाहिए, बट इन्होंने लिखा है A इक्वल टू -A ट्रांसपोज, तो ये स्टेटमेंट आपका है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इफ़ A इंटू बी एंड B इंटू ए बोथ एग्जिस्ट, यानी कि दो मैट्रिक्स है A एंड B, हम उसका A इंटू बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और B इंटू ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है AB इक्वल टू BA, ये पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स AB इक्वल टू BA होता है, समटाइम्स AB इक्वल टू BA नहीं भी होता है। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट AB विल बी ऑलवेज इक्वल टू BA। तो ये स्टेटमेंट भी आपको दिया है फॉल्स। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, इफ़ A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, देन A प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। एक्चुअली हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला होता है A प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रिक फार्मूला इज़ नॉट पॉसिबल। तो A प्लस बी द होल स्क्वायर, A और B दोनों मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, इन्होंने यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला लिखा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो आपको दिया है, इफ़ A एंड B आर द कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट A इंटू B, यानी कि मैट्रिक्स A एंड B का हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स AB एग्जिस्ट है।
देन A इंटू बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है बिकॉज ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है A इंटू बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये ध्यान में रखो आप। तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। तो जो गिवन आंसर है वो फॉल्स आपको दिया है, तो स्टेटमेंट देखो फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है सिंगलटन मैट्रिक्स इज ओनली रो मैट्रिक्स लिखा है। तो सिंगलटन मैट्रिक्स इज ओनली रो मैट्रिक्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज सिंगलटन मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। देखो फर्स्ट यहाँ पे दिया है सिंगलटन एलिमेंट रो, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज रो एज वेल एज कॉलम, दोनों भी पॉसिबल है, वो ट्रू स्टेटमेंट है। बट यहाँ पर लिखा है सिंगलटन मैट्रिक्स इज ओनली रो मैट्रिक्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम उसे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है मैट्रिक्स ए दिया है 2 1 10 5 इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मीनिंग होता है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, और मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है। सो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलता है। तो मैं निकालता हूँ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 2 10 माइनस 10 1 10, देखो 0 आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है दैट मीन्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। का मीनिंग हो गया कि गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, और यहाँ पे क्या दिया है मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। 10th क्वेश्चन देखो आपको दिया है मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स और यू कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का एंड डिटर्मिनेंट का, ठीक है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप कोई भी मैट्रिक्स ए ले लो, मैट्रिक्स ए ले लो, उसका एडजॉइंट निकालो, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। फिर मैट्रिक्स ए का आप डिटर्मिनेंट ले लो और उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल आएगा। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है या उसे आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 यानी मैट्राइसिस का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 10 क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का, वो हमने पूरा सॉल्व कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 3 था ट्रू एंड फॉल्स का, यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन था, वो भी हमने सॉल्व कर दिया। सो टोटल 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप का। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि आपका जो मैट्राइसिस चैप्टर है 2.1 से लेकर के 2.6 तक ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का सम वहां पर इंक्लूड किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।